हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि हमारी क्लास एनटीपीसी के प्रीवियस से पेपर चल रहे हैं और आज की क्लास नंबर 15 है और इसे हम लोग लगातार कर रहे हैं। पिछली हम लोग ने 14 क्लास कंप्लीट कर ली हैं और आज की क्लास नंबर 15 है और इसे आप लोग लगातार देखते रहिए। ये CBT 1 के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली क्लास है। ये पूरे 2021 के पूरे जीएस का कंप्लीट पेपर है और उसके बाद जैसे ये कंप्लीट होता है उसके बाद हम लोग 2016 के प्रीवियस ईयर पेपर CBT 1 के कंप्लीट करेंगे। और हम लोग आइए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 1 जो है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को ऊर्ध्वाधर स्तंभ में विन्यास किया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभों में विन्यास में किया गया है। ठीक है, 18 में किया गया है। तारे रात को आसमान में क्यों टिमटिमाते हैं? तारे रात को आसमान में क्यों टिमटिमाते हैं? तो ये होता है नक्षत्र प्रकाश के वायुमंडल के अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर जो डी है, नक्षत्र प्रकाश के वायुमंडल अपवर्तन के कारण राइबोसोम बनाते हैं। राइबोसोम क्या बनाते हैं? राइबोसोम जो बनाते हैं वो ऑप्शन नंबर बी, जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिक ऊर्जा प्रदान करने वाले के लिए आपको ATP के रूप में टूट जाते हैं। श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए ऑप्शन नंबर ए, ATP में रूप में टूट जाते हैं। दंत चिकित्सकों द्वारा मरीजों के दांतों के बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो किस प्रकार किया जाता है? तो होता है ऑप्शन नंबर सी, जो अवतल दर्पण होता है, ऑप्शन नंबर सी, इसका प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है और इसका जो यूज़ होता है आपका, जैसे टार्च के सर्च लाइट में प्रयोग किया जाता है, वाहनों के अग्रदीपों परवलयाकार अवतल दर्पण में यूज़ किया जाता है और हजामत बनाने वाले दर्पण के रूप में भी यूज़ में किया जाता है। पृथ्वी को सूर्य की परावैंगनी विकिरण से कौन सुरक्षित रखता है? तो वो होता है हमारा ओजोन, ऑप्शन नंबर बी, ओजोन सुरक्षित रखता है। और ओजोन का जो फॉर्मूला था O3 का अप्रूव है और ओजोन की खोज जो की थी स्कान बिन ने की थी। ओजोन की खोज स्कान बिन ने की थी और ओजोन की जो सांद्रता है वो डब्सन इकाई में नापी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, डब्सन इकाई में नापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। उस स्मारक का नाम बताइए जो एक पुरातात्विक स्थल के सफल जीर्णोद्धार और संरक्षण का प्रमाण है। उस स्मारक का नाम बताइए जो पुरातात्विक स्थल के सफल जीर्णोद्धार और संरक्षण का प्रमाण है। तो ये है आपके सांची का जो स्तूप है, ऑप्शन नंबर ए, ये संरक्षण का प्रमाण है। इनमें से किस सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यम को महारत्न का दर्जा दिया गया है? महारत्न का दर्जा दिया गया है तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑप्शन नंबर सी। महारत्न में 10 कंपनियां इस प्रकार हैं। महारत्न में मतलब 10 कंपनियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? छठा देश जो है आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया है और 7वें नंबर पे भारत आता है। जो आपके पहले नंबर पे क्या हो जाएगा हमारा? रूस हो जाएगा, दूसरे नंबर पे कनाडा हो जाएगा, तीसरे नंबर पे चीन, चौथे नंबर पे अमेरिका, 5वें पे ब्राज़ील, 6 पे ऑस्ट्रेलिया, 7वें पे भारत और 8वें पे आपका अर्जेंटीना हो जाएगा। ठीक है, और विश्व में सबसे बड़ा महादेश जो है वो एशिया महाद्वीप है और सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में वो रूस है। एशिया का सबसे उत्तरी देश जो है वो रूस है और दक्षिणी देश इंडोनेशिया और सबसे पूर्वी देश भी इंडोनेशिया एशिया का, और एशिया का पश्चिमी देश जो है वो तुर्की है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में तथा में है और मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीचों बीच से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। पेरिस में स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन का अंग है? तो ये है आपका यूनेस्को है, ऑप्शन नंबर जो ए है, यूनेस्को इसका संगठन का अंग है। यूनेस्को का जो पूर्ण रूप होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी जो स्थापना हुई थी 1963 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में स्थित है यूनेस्को का।
ठीक है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, चिपको आंदोलन की तरह निम्नलिखित में से किस का लक्ष्य उत्तर कन्नड़ जिले में वनों की रक्षा करना था। तो यह है हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है, एपिको आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी इसका, चिपको आंदोलन की तरह निम्नलिखित में से किस का लक्ष्य उत्तर कन्नड़ जिले में वनों की रक्षा करना था। तो ये था आपका एपिको आंदोलन। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, इतनी अनुसूचियां हैं। और इसके जो हम लोग अधिनियम देख लेते हैं, जल संरक्षण अधिनियम 1974, जल संरक्षण अधिनियम 1974, वायु संरक्षण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है 1986, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और वन अधिनियम जो है वो 1927 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। सैनिक विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन था। सैनिक विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन था। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है, लॉर्ड कैनिंग के समय में सैनिक विद्रोह हुआ था, 1857 की क्रांति हुई थी। किस नदी के विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहा जाता है। तो यह है हमारा ऑप्शन नंबर सी जो ब्रह्मपुत्र है, इसको जलमार्ग नंबर 2 कहा जाता है। जलमार्ग 2 जो है आपका धुबरी से सदिया तक 891 किलोमीटर तक की दूरी है और इसे जलमार्ग नंबर 2 घोषित किया गया है। ब्राह्मी और खोरिष्ट लिपियों की व्याख्यात जिनका उपयोग पहले के शिलालेख के लेखन में किया गया है। तो ये है आपका जेम्स प्रिंसप ने इनकी व्याख्या की। ऑप्शन नंबर जो डी है ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक संचार प्रोटोकॉल है। संचार प्रोटोकॉल है, संचार प्रोटोकॉल है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है, HTTP इसका संचार प्रोटोकॉल है और इसका जो पूर्ण रूप होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। और यह वर्ल्ड वाइड वेब पर हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए एक लोकप्रिय प्रोटोकॉल है। ठीक, और निम्नलिखित में से किन नेताओं ने ताशकंद पर हस्ताक्षर किए थे। ताशकंद पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये आपका लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खां। ऑप्शन नंबर जो सी है, ताशकंद पर हस्ताक्षर हुए थे। 1966 में शांति समझौता हुआ था। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो यह है आपका CPU। ऑप्शन नंबर डी इसको मस्तिष्क कहा जाता है। आज थोड़े क्वेश्चन मतलब कट गए हैं, इसके लिए भाई सॉरी, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। गेट का उत्तराधिकारी संगठन कौन सा है। गेट का उत्तराधिकारी संगठन कौन सा है। तो यह है आपका WTO गेट का उत्तराधिकारी संगठन है। स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। तो ये थी आपकी राउरकेला इस्पात संयंत्र। ऑप्शन नंबर सी, राउरकेला इस्पात संयंत्र आपका उड़ीसा में जर्मनी की सहायता से की गई थी। और आपका भिलाई इस्पात संयंत्र आपका छत्तीसगढ़ में है, ये आपका रूस की सहायता से है। बोकारो भी रूस की सहायता से झारखंड में, और दुर्गापुर आपका ब्रिटेन की सहायता से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, जनसांख्यिकी संक्रमण को निम्न में से किसके रूप में वर्णित किया गया है। किसके रूप में वर्णित किया गया है। तो यह हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर जो डी है, एक समय के बाद समाज की जनसंख्या में परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। ठीक है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT जो अभी RMSA के अधीन एकीकृत है को वर्ष लॉन्च किया गया था। तो किया गया था लॉन्च आपका 2004 में। ऑप्शन नंबर सी 2004 में। ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो ए है, वियना में ओपेक का मुख्यालय है। 24, भारत की पहली मानव चलित अंतरिक्ष उड़ान का नाम क्या है। भारत की पहली मानव चलित अंतरिक्ष उड़ान का नाम क्या है। तो ये हो जाएगा आपका गगनयान जो है आपका गगनयान अंतरिक्ष उड़ान का नाम है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कृषि उर्वरक पहली बार शताब्दी के दौरान निर्मित किए गए थे। कृषि कृत्रिम उर्वरक
पहली बार शताब्दी के दौरान निर्मित किए गए थे, तो वे थी आपकी 19वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर सी। पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कॉलिएशन हैंडबुक के लेखन कौन है, इसके लेखक कौन है, तो ये हो जाएगा हमारे पास टॉम हैक्स, झुम्पा लाहिड़ी, सवा नकवी, चेतन भगत। तो ऑप्शन नंबर जो सी है सवा नकवी इसके लेखक हो जाएंगे। इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी, किसने पहल की थी, तो ये हो जाएगा हमारे पास लॉर्ड रिपन ने स्थानीय सरकार की निकायों की सृजन की गठन की थी, ऑप्शन नंबर डी। तो फाइनली गाइस ये हमारे प्रैक्टिस नंबर 15 कंप्लीट होते हैं और इसे आप लोग लगातार देखते रहिए, और जब तक इस पेपर हो नहीं जाता जब तक हम लोग ये सीरीज़ लगातार चलती रहेगी। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।